ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो सभी को नवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड आज करेंगे एक जनरल रीडिंग जो कि सभी जेंडर, सभी साइंस, ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होगा। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि क्या आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ खत्म हो गया है, यानी आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ता खत्म है या कुछ क्या है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो इसके ऊपर ही आज जनरल रीडिंग करेंगे। अगर आप मुझसे टैरो कार्ड्स सीखना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो रहा है कोर्स, ठीक है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, या फिर आप अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पे वन एंड ओनली मैसेज करना है। व्हाट्सएप का डिटेल स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। जय माता दी। ओके, हर हर महादेव। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूअर्स जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है एंड रिश्ते को लेकर इन्हें कुछ क्लैरिटी अभी भी फील नहीं हो रहा है, तो क्या उनका रिश्ता खत्म हो गया है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। एंड ये अपने पार्टनर का बहुत टाइम से अगर कमबैक का वेट करते करते थक चुके हैं, कुछ भी इंडिकेशन नहीं है, तो क्या इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है? प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं 4 कार्ड पिक करूंगी। द एम्प्रेस, द टावर, 4 of Pentacles, and the final card is Six of Swords. ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है द सन इज ए यस। ओके ओके, क्लैरिफाइज ले लेते हैं। प्लीज मुझे क्लैरिफाई करे द सन एनर्जी को। हर हर महादेव। 2 of Wands। ओके, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करे द एम्प्रेस एनर्जी को। एक सेकंड। ओके, एम्प्रेस एनर्जी, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करे द एम्प्रेस एनर्जी को, एम्प्रेस एनर्जी को। 6 of Wands, द टावर, क्लैरिफाई करे प्लीज यूनिवर्स द टावर एनर्जी को। हर हर महादेव। क्वीन ऑफ कप्स, 4 of Pentacles, क्लैरिफाई करे प्लीज यूनिवर्स 4 of Pentacles एनर्जी को। 7 of Cups एंड 6 of Swords, क्लैरिफाई करे प्लीज यूनिवर्स 6 of Swords एनर्जी को। हर हर महादेव। 8 of Cups। ओके, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, क्या आपका रिश्ता खत्म है या नहीं, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आप डाउट में है, क्रॉस रोड पे है, आपको क्लैरिटी नहीं है। 2 of Wands, माइंड में दो बातें चलता रहता है, यस नो यस नो। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के बाहर आया है कि ये रिलेशनशिप का एंडिंग हो चुका है, ठीक है। ये रिलेशनशिप का एक एंडिंग, या कह सकते हैं एक फेज का एंडिंग हो चुका है। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। क्या है वो मैं जरूर कहूंगी, ठीक है। लेकिन आपको अगर डाउट है कि क्लैरिटी नहीं है, बहुत साल से आप वेट कर रहे हैं कि पार्टनर आएंगे नहीं आएंगे, क्या है, क्या क्लैरिटी है, ये रिश्ता टू सम एक्सटेंट एंड हो चुका है या एक फेज का कंप्लीट एंड हो चुका है। यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, आपकी वैल्यू द इम्प्रेस, आप इम्प्रेस की भूमिका में है, लेकिन आपको अपनी पावर का ही पता नहीं, ठीक है। इसलिए आप अपने लाइफ में अभी भी इस रिलेशनशिप को लेकर सफर कर रहे हैं। द टावर मीन्स इस रिलेशनशिप का कुछ ना कुछ पोर्शन एंड हुआ है, आप अभी भी एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे। एक्सेप्टेंस क्या होता है? हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। आप नेगेटिव एनर्जी में हो, दैट इज वाई आप ना तो अपनी ऊर्जा को समझ रहे हो, एंड आप इस नेगेटिविटी को, इस एंडिंग को भी एक्सेप्टेंस में नहीं लेकर आ पा रहे हैं। दैट इज वाई आप नेगेटिव ऊर्जा में हो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो मैं देख पा रही हूँ गाइडेंस है कि ये रिश्ता में टावर मोमेंट आया है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको हील करो। कैसे करते हैं फिर से मैं मेंशन करूंगी। हीलिंग क्या है? दुकान जाकर ऑइंटमेंट लेकर नहीं करना है खुद को हील, ठीक है। अपने ऊपर हीलिंग का लेप नहीं लगाना है, हील करना है अपना चक्रास को। किसी शॉक में आकर, ट्रॉमा में आकर, रिलेशनशिप में धोखा खाकर लोगों का चक्रास जो है ना ब्लॉक हो जाता है। तो उसमें आपको कैसे हील करते हैं, कैसे खुद को ठीक करते हैं, हीलिंग मीन्स ठीक करते हैं, आपको चक्रा को एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। कोई भी गाड़ी का पहिया अगर स्टक है तो उसमें क्या है ना, ऑयल लगाना पड़ता है ताकि चक्का जो है ना, व्हील, वो घूमे। तो आपका चक्रा भी ब्लॉक्ड है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो इसको
मैल से, नेगेटिविटी से ये स्टक हो गया है बॉडी के अंदर, जो 7 मेन चक्रास होता है, आपको मेडिटेशन के थ्रू ये चक्रास को हील करना होता है। जब आप हील करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइफ एक जगह स्टक नहीं रह सकता। एक रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंड होते ही लाइफ में आप स्टक नहीं हो सकते। लाइफ में जब चक्रा घूमेगा ना, तो आपकी लाइफ में भी ग्रोथ, पॉसिबिलिटी, न्यू बिगिनिंग्स को लेकर आप भी होपफुल बनोगे। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस में लाओ खुद को, हीलिंग करो। 7 चक्रा मेडिटेशन के अलावा कोई आपका चक्रा हील नहीं कर सकता, खुद को करना होता है। ठीक है, आपका चक्रा ब्लॉक है तो खुद ही सफाई अभियान में लगो। ठीक है, खुद के चक्रा को एक्टिवेट करो, ग्रीज वीज लगाओ। ग्रीज इन द सेंस मेडिटेशन इनर वर्क के थ्रू आपको चक्रा को एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, अच्छा लाइफस्टाइल चूज करना होता है। टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक ट्रेट, तामसिक आहार, हर एक चीज को रिलीज करते हो लाइफ में। जब आप मेडिटेशन इनर वर्क को चूज करते हैं, खुद को आप हील करते हैं। हील नहीं करते तो क्या होता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप एक ही जगह, आपका चक्का जाम हो जाएगा ना, आप एक ही जगह वेट करते जाओगे, साल निकलता जाएगा। ये पार्टनर कब आएंगे, कब लाइफ में ठीक होगा? एक पार्टनर की वजह से आप साल खराब करते रहते हैं, जिंदगी खराब करते हैं। लेकिन वेट करना कोजी लाइफस्टाइल है आप लोगों के लिए। मेडिटेशन करना बहुत हार्ड वर्क लगता है। ठीक है, लेकिन एक बार अगर आप मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे, ठीक है, डेली रूटीन में लाओगे, तो विद इन 2 to 3 मंथ्स आप देखोगे कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रहा है। ठीक है, एंड आप करना नहीं चाहते क्योंकि मेडिटेशन में परिश्रम लगता है, डेडिकेशन लगता है। ठीक है, एंड एक दिन में रिजल्ट नहीं दिखते हैं। बार बार के टैरो रीडिंग्स देखने से, सोफे में फैल के हेडफोन लगा के रीडिंग देखने से अच्छा फील होता है कि आएंगे, जो कंफर्मेशन देता है ना, आएंगे, वो आ रहे हैं, देखो 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 वो आ रहे हैं, उन्हें बड़ा पछतावा है, वो आएंगे। इस तरह का जनरल रीडिंग देख के आप इसी जगह में स्टक रहते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लीजिए, बहुत साल हो गया है तो क्लैरिटी लाइए लाइफ में, एंड मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करेंगे तो थर्ड आई चक्र ना आपका एक्टिवेट होगा। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने से क्या होता है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, आपको पता लगता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो मैं देखता हूँ आपके पार्टनर के लाइफ में पहले भी बहुत सारे ऑप्शन रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, ये लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, एंड आप अपने लाइफ में ऑप्शंस को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, आपका एज कुछ भी हो सकता है, लाइफ में एक पार्टनर की वजह से लाइफ नहीं रुकना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं फिर से मेंशन करूंगी, एक पार्टनर नहीं आ रहा है, उसको ईगो दिखाते हुए, उससे भी ज्यादा अच्छा पार्टनर दिखाने के चक्कर में अगर आप फिर से जल्दबाजी में किसी रिश्ते में जाएंगे, आपको लगेगा धोखा, आपको लगेगा धक्का। क्योंकि जब तक आप खुद को हील नहीं करते, ठीक नहीं करते, पेन से लर्निंग नहीं करते, कि जल्दबाजी में रिलेशनशिप में नहीं जाना है। ठीक है, जल्दबाजी में किसी भी छलावे के पीछे नहीं जाना है। ठीक है, जब तक लेसन लर्न नहीं करते, इमोशंस, अपने हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं करते, तब तक लाइफ में बार बार आएंगे धोखे, बार बार आएंगे पेन। ठीक है, तो 7 ऑफ कप्स मीन्स आपके लाइफ में ऑप्शन है। ऑप्शन डज नॉट मीन कि आपकी लाइफ में ऑलवेज रोमांटिक पार्टनर अवेलेबल होना चाहिए। एक पार्टनर गया दूसरा आ जाए, ये कोई ना शॉपिंग मॉल का कोई टी शर्ट सेक्शन नहीं कि एक पसंद नहीं है तो दूसरे को ट्राई करे। ठीक है, ट्रायल रूम में जाकर आपका लाइफ है तो ऐसे ही ना इजीली किसी के साथ भी इन्वॉल्व मत रहिए, एनर्जी एक्सचेंज मत कीजिए। आपको पता नहीं वो रियल में कैसे इंसान है, उनका टॉक्सिसिटी, उसका नेगेटिविटी भी लाइफ में आता है। ठीक है, तो क्या करना है लाइफ में, हमेशा जब ऐसे धक्का मिले रिलेशनशिप में, आपको करना है 7 चक्र के ऊपर काम, खुद को करना है हील, तब जाकर आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन मीन्स ऑलवेज स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही ऑप्शन मिलता है। पहला जो ऑप्शन ऑलवेज मिलता है वो है काम के थ्रू, करियर, काम, गुड कर्मा क्रिएट करना। ठीक है, जब आप खुद को बैलेंस करते हैं काम के थ्रू, गुड कर्मा क्रिएट करते हैं, तब जाकर आपके लाइफ में अगर डेस्टिन्ड कोई सोलमेट या स्ट्रॉन्ग पर्सन लिखा है तब जाकर आता है। ऐसे ही कहीं पर सोशल मीडिया पे ये मैसेज किया है, इसको भी हाई लिख देते थे, उसको भी हाई लिख देते हैं, देखते हैं कौन आता है। इस तरह से नहीं चलता है लाइफ। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, खुद को हील करो, स्टक मत रहो, आपके लाइफ में भी ऑप्शन ओपन होंगे तब जब आप खुद को चक्रा एक्टिवेट करोगे। एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, आपके पार्टनर 6 ऑफ सोर्स लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, एंड आप वेट करते जा रहे हो सिलसिला ये चाहत का ना मैंने बुझने दिया। ठीक है, आप खुद ही दिया लेकर बैठे हुए हो। ठीक है, ये पार्टनर तो कब का मूव ऑन कर गए हैं। 8 ऑफ कप्स, ठीक है, याद रखिए जनरल रीडिंग है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स मीन्स क्या है, आप अकेले रो रहे हो, हाथ में दिया लेकर ही, दिया नहीं बुझने देना है, दिया जलता रहेगा तो वो आते रहेंगे, इस तरह का अगर सोच रख रहे हैं तो इट्स हाई टाइम कि खुद के ऊपर काम करे, इल्यूशन में मत जिए। ठीक है, एंड बहुत ही ज्यादा मुझे ये देवदास का जो स्टोरी बहुत ही ज्यादा बकवास लगता है। ठीक है, हालांकि ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही लिखा है, लेकिन ये स्टोरी बेसिकली देवदास का कैरेक्टर मुझे बहुत टॉक्सिक लगता है। ठीक है, एक तो वो रिलेशनशिप को सबके सामने एक्सेप्ट भी नहीं करते, उसे शादी भी नहीं करते पारो को। ठीक है, उसके बाद खुद अल्कोहलिज्म में चले जाते हैं। जब पार्वती ने अपने लाइफ में न्यू शुरुआत किया, डिसरेस्पेक्ट से नहीं बचाया,
पारो को, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, तो जो कह रही थी, बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गया था, इसलिए विंडो बंद करना पड़ा। तो जो मैं कह रही थी, किसी भी जो देवदास का कैरेक्टर है, पारो ने जब पारो का डिसरिस्पेक्ट हुआ, ठीक है, तो उन्होंने पारो का साथ भी नहीं दिया, ठीक है, उसे छोड़ के चले गए। फिर जब पारो ने अपने लाइफ में रिस्पेक्टफुली लाइफ में पीस को चुना, लाइफ में स्टेबिलिटी को चुना, तो उन्हें भी प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं देवदास का कैरेक्टर एक नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर है, इसको हीरोइज्म में तब्दील करना पसंद नहीं है मुझे, एक टॉक्सिक पार्टनर, ठीक है। उसके बाद लाइफ लॉन्ग ये क्या किया, अल्कोहलिज्म में चले गए, टॉक्सिसिटी में चले गए। लेकिन जब इनका पारो का साथ देना था, उन्हें सोसाइटी में एक्सेप्टेंस देना था, स्ट्रांगली पिलर की तरह उनके साथ खड़ा होना था, तो देवदास चले गए एस्केपिज्म में। भगोड़े इंसान को लेकर जो नोवेल बनते हैं या फिल्म बनते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। भगोड़ा इंसान ऑलवेज लाइफ में आपको कुछ सिखा नहीं देता है, ठीक है। हालांकि पारो का कैरेक्टर ठीक है, बहुत पुराना स्टोरी है, तो उस समय में उन्होंने जैसे लाइफ को चूज किया ठीक ही है, ठीक है। क्योंकि अल्कोहलिक इंसान को कभी भी एंड जो मुश्किल वक्त पे छोड़ के चले जाए, वो पार्टनर काहे का लाइफ लॉन्ग साथ देते, ठीक है। तो आपके लाइफ में भी मैं एक सिम्टम देख पा रही हूँ, इनके लाइफ में ऑप्शंस थे, ये लाइफ में मूव ऑन कर गए, लेकिन आपने लाइफ से लर्निंग नहीं किया, वेट करते रहे, लाइफ में अभी भी वेट किए जा रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर जो मेन पावर है, आपके लाइफ में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। इस पार्टनर के आगे भी जिंदगी है, जो पार्टनर करके ना, ये बेसिकली हमारा फैमिली का बिलीफ सिस्टम है, सोसाइटी का, या कह सकते हैं सीरियल्स, टीवी शोज वगैरह या सिनेमा का भी इम्पैक्ट रहता है कि एक दिन वो राजकुमारी आएंगे, तुम्हारे लाइफ को बदल के रख देंगे। ये जो सोच है ना, बेसिकली अगर टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक इंसान लाइफ में आए, तो वो आपकी जिंदगी को सच में बदल के रख देते हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में पार्टनर ही सब कुछ नहीं है, उसके आगे भी जिंदगी है, सक्सेस है, नेम फेम है। तो पहले आप खुद को बैलेंस करो। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, अगर आप सालों साल वेट कर रहे हैं, जिसने आपके ऊपर किसी और को चूज करते हुए लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, वो इंसान के लिए वेट करना छोड़ दो। ये रिलेशनशिप एंड हो गया है। मुझे देखना है 6 ऑफ सोर्स एनर्जी को, किस तरह से ये मूव ऑन किए थे आपके पार्टनर ने, सिचुएशन क्या था। 3 ऑफ कप्स, इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करते हुए आपके लाइफ से मूव ऑन कर गए थे। तो थर्ड पार्टी को चूज करने के बाद भी अगर आप वेट कर रहे हैं ना कि अब ये आएंगे तब आएंगे, नो कॉन्टैक्ट है, बदल जाएंगे, जनरल रीडिंग्स देखकर धारणा बना रहे हैं कि आएंगे, तो थर्ड पार्टी को जिन्होंने चूज किया वहीं पर फुल स्टॉप लगाओ। ये रिश्ता एंड हो गया है, क्योंकि इन्होंने आपको चूज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो साइन आया है वो है द सन, जो डिनोट करता है यस, ये रिश्ता खत्म हो गया है, ठीक है। बहुत सालों से अगर वेट कर रहा है, कोई इंडिकेशन नहीं है, अपने लाइफ में खुद को चक्रा बैलेंस करो, हीलिंग करो, तभी जाकर आपके लाइफ में नया ऑप्शन, नई ग्रोथ, नई सक्सेस आएगा, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि ये तो आपका स्पाउस है, ठीक है, स्पाउस हो, फैमिली हो, बच्चे हो, माता पिता हो, किसी के लिए भी, किसी भी टॉक्सिक इंसान के लिए, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कभी भी टॉक्सिक इंसान के लिए वेट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। वन कंफर्मेशन ऑन दिस रीडिंग, हर हर महादेव। नाइट ऑफ वंस, अपने लाइफ में जितना जल्दी हो सके मूव ऑन करो। नाइट ऑफ वंस, एक्शन लाओ, एक जगह लेजी एनर्जी में मत बैठे रहो, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोग का आज का रीडिंग। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।